Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem B, coloring rectangles from Code Forces round 755 division 2. So problem B, David was given a red checkered rectangle of size n cross m, but he doesn't like it, so David cuts the original or any other rectangle piece obtained during the cutting into two new pieces along the grid lines. Okay, so he can do this operation as many times as he wants. As a result, he will get a set of rectangles. Rectangle 1 cross 1 are forbidden. Okay, so this line is a highlight. I will explain you or generalize you question again. David also knows how to paint the cell blues. He wants each rectangle from the resulting set of pieces to be colored such that any pair of adjacent rectangle cells are by side have different color. Okay, minimum number of cells David will have to paint. So easy question है. I am explaining you or generalizing the question. Suppose you have a 2D grid. Okay, तो exactly what you have to do is तुम्हें इस 2D ग्रिड को दैट इज ऑफ n क्रॉस m कुछ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है. ठीक है, सपोज मैंने इसको इन 3 सेट ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया. सपोज फॉर नाउ. ओके, नाउ इन 3 सेट ऑफ रेक्टेंगल्स में मैंने अगर डिवाइड किया है, सो बेसिकली इन 3 सेट ऑफ रेक्टेंगल्स में आई हैव टू पेंट सम शेल्स ब्लू सच दैट इन तीनों सेट ऑफ रेक्टेंगल्स में कोई भी एडजेसेंट सेल्स रेड ना हो. ओके, एंड आई हैव टू टेल मिनिमम नंबर ऑफ शेल्स विच आई हैव टू पेंट टू फुलफिल दिस कंडीशन सच दैट किसी भी रेक्टेंगल में जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं वो रेड और रेड ना हो. ओके फाइन. सो दिस वाज माय कंप्लीट क्वेश्चन दैट आई हैव टू डिवाइड दिस 2D ग्रिड इनटू सम सेट ऑफ रेक्टेंगल्स. इट डजेंट मैटर तुम कितने सेट ऑफ रेक्टेंगल्स में करते हो, बट वन थिंग हियर इट इज गिवन इज रेक्टेंगल्स 1 क्रॉस 1 आर फॉरबिडन. सो तुम ऐसा नहीं कर सकते सब कि तुमने अलग अलग कर दिया सबका सब. दैट इज तुम इस 2D ग्रिड से टोटल 9 रेक्टेंगल्स बना दो. ठीक है, अगर 9 रेक्टेंगल्स तुम बनाते उस केस में योर आंसर वुड हैव बीन 0. व्हाई? बिकॉज ये सारे के सारे रेक्टेंगल्स कितने हो जाते 1 ईच, एंड 1 ईच में दो एडजेसेंट सेल्स रेड हो ही नहीं सकते. इट्स ऑब्वियस. ओके, सो दैट्स व्हाई रेक्टेंगल 1 क्रॉस 1 इज फॉरबिडन. Okay, so this was the main highlight. Now you have to divide this complete 2D matrix or 2D grid into some set of rectangles such that जब तुम उसमें कुछ shells blue paint करो तो उसमें कोई भी दो adjacent shells red ना हो. And this is your complete question. I hope यहाँ तक question समझ में आ गया होगा. Now let's just check कि हम इस rectangle में एक भी कट ना मारें तो उस केस में हमें कितने चाहिए होंगे. ठीक है, सपोज ये कुछ ऐसा 2D ग्रिड था. ठीक है, 3 क्रॉस 5 का. ओके फाइन. नाउ अगर मैंने इसको ऐसे ही किया वाया रो में, इनिशियली मैं रो वाइज जा रहा हूं. ठीक है, तो मैंने ये रेड थे सारे. इनिशियली मैंने 2 रेड के बीच में एक ब्लू कर दिया, 2 रेड के बीच में एक ब्लू. ठीक है, इसको ऐसे बनाओ. 2 रेड के बीच में एक ब्लू करा मैंने, अगर ये मैंने ब्लू कर दिया. अब अगेन ये सारे रेड थे. ठीक है, इनिशियली सारे रेड रहे होंगे, तो मैंने इसको भी ब्लू कर दिया एंड मैंने इसको भी ब्लू कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली ये रेड नहीं रह सकता, अदरवाइज 2 रेड अगल बगल आ जाएंगे एंड ये हमें चाहिए नहीं. सो बेसिकली इस 6 की एक रो को मुझे 3 रेक्टेंगल्स ब्लू करने पड़ रहे हैं. ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां से हटा दूं 5 की में देखते हैं. 5 की में मुझे 2 रेक्टेंगल्स मिनिमम ब्लू करने पड़ रहे हैं. ओके, बट इन केस अगर ये 6 में मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, R, B एंड R. तो मैं इन 3 के एक क्लबिंग कर दूं. अगर इट मीन्स कि अगर मैं 1 इंटू 3 का एक सेट बनाऊं अगर, ओके, उस केस में मैं 3 रेड में से खाली एक रेड को ब्लू करूंगा. आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा दैट इफ आई क्लब 3 एलिमेंट्स टुगेदर तो उसमें से मुझे खाली एक ब्लू करना पड़ेगा. ठीक है, और बाकी केसेस देखते हैं. सपोज मैंने 4 एलिमेंट्स टुगेदर क्लब किए तो उसमें मुझे 2 करने पड़ेंगे. ठीक है, 5 एलिमेंट्स मैंने क्लब किए टुगेदर, अगर मान लो ये 5 वाला था तो उसमें से भी मुझे 2 करने पड़ेंगे.
एंड इन केस मैंने 6 किए, ठीक है, तो 6 वाले केस में मुझे टोटल कितने एलिमेंट्स ब्लू करने पड़ेंगे? अगर मैंने 6 टोटल क्लब किए, देखो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, ठीक है, तो इसमें टोटल अगर मैंने 6 क्लब किए तो मुझे 3 टोटल शेल्स ब्लू पेंट करने पड़ रहे हैं। बट इन केस अगर मैं इसको इस 6 को भी 2 पे डिवाइड कर दूं, दैट इज 3 के 2 क्लब्स बनाऊं अगर मैं, तो मुझे अगेन 2 रेड, टोटल 3 रेड में से ओनली सिंगल ब्लू करना पड़ेगा, दैट इज रेड रेड, बीच में उनके ब्लू, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसे समझना है कि मुझे 3 का कहाँ से ये मिला, तो बेसिकली एक शेल के बगल वाला जस्ट मुझे ब्लू करना ही करना है, ओके, हर रेड के बगल में मुझे ब्लू करना ही करना है। तो हर रेड के बगल में मुझे ब्लू करना था, मैंने ये ब्लू किया, ठीक है, उसके बगल में एक और रेड आ गया। अब इंस्टेड ऑफ इस रेड के बगल में भी मैं ब्लू करूं, मैं इसको यहां से क्या कर दूं, अगर कट कर दूं, ठीक है, तो अगेन मैं यहां से एक रेड, एक ब्लू और एक रेड डाल सकता हूं, ठीक है। तो 3 की क्लबिंग में अगर तुम दूसरे वे में समझना चाहते हो तो सिंपली जस्ट थिंक इट लाइक दैट कि अगर मैं 3 का क्लब कर रहा हूं तो 3 आर में से मुझे खाली एक आर को बी बनाना पड़ रहा है, ओके। एंड अगर मैं 4 की क्लबिंग कर रहा हूं या 5 की क्लबिंग कर रहा हूं तो वो वाले मैटर्स नहीं है। बट अगर 6 की क्लबिंग एक साथ कर रहा हूं मैं, इन दिस वे सारे के सारे एक साथ क्लब कर दूं, तो मुझे 6 आर में से 3 आर को ब्लू बनाना पड़ेगा। बट अगर मैं 3 की क्लबिंग अगेन इसमें कर दूं, बीच से डिवाइड कर दूं, तो मैं यही काम 2 ब्लूज में, 2 शेल को ब्लू पेंट करने में कर सकता हूं। तो इन दिस वे यू कैन से दैट आई हैव टू, कहीं ना कहीं आई हैव टू क्लब 3 एलिमेंट्स टुगेदर और 3 शेल्स टुगेदर, सो दैट हर 2 आर के बीच में, हर 2 आर के बीच में मैं एक ब्लू पेंट कर सकूं, ओके। दिस विल बी माई मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे। नाउ अब 3 एलिमेंट्स को क्लब करने का नंबर ऑफ वेज निकालना, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ वेज निकालना है, ठीक है। तो एक 2D ग्रिड है, यू हैव अ 2D ग्रिड, ओके, यू हैव अ 2D ग्रिड। तुम कैसे कैसे 3 का एलिमेंट्स बना सकते हो, इधर तुम रो वाइज चलो, ठीक है, रो वाइज एलिमेंट्स क्लब करो, इधर तुम कॉलम वाइज एलिमेंट्स क्लब करो, ठीक है। तो ये देखते हैं नंबर ऑफ वेज। अगर तुम रो वाइज क्लब कर रहे हो तो 3 एलिमेंट ये क्लब किए, फिर 3 एलिमेंट ये क्लब किए, फिर 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, इन दिस वे, ठीक है। और सपोज यहां पे अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो मान लो ये ऐसा है कुछ कि तुमने 3 के 2 क्लब बना लिया एंड ये कुछ बच गया, तो ऑब्वियसली इसमें भी तुम्हें एक ब्लू करना पड़ेगा कलर, ठीक है, फाइन। अदर केस कैन बी तुम कॉलम वाइज एलिमेंट्स क्लब करो, ठीक है। तुम अगर कॉलम वाइज एलिमेंट्स क्लब करते हो तो कुछ ऐसे कर सकते हो, 3 ये 3 ये, ठीक है, ऐसे कुछ तुम एलिमेंट्स क्लब कर सकते हो। अब एक कुछ और केसेस भी बनते हैं, सम मोर केसेस, ठीक है, वो बताता हूं तुम्हें। सपोज यहां पे तुम्हारे कॉलम्स और थे, एक तो हो गया तुम सीधा सीधा क्लबिंग कर रहे हो, ठीक है। अब एक केस हो सकता है कि तुम जहां तक डिविजिबल थे वहां तक तो कॉलम वाइज क्लब कर रहे थे, ये जो बची हुई एक्स्ट्रा रो है उसमें तुम क्या कर दो, कॉलम के साथ रो मिक्स कर दो, ओके। एंड अदर वन मोर केस कैन बी कि तुम सारे में रो वाइज कर रहे थे। सपोज मैं बताता हूं, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि तुम कॉलम क्लबिंग के साथ रो क्लबिंग मिक्स कर दो, जो बची हुई एक्स्ट्रा रो कॉलम्स हैं, और रो क्लबिंग के साथ कॉलम वाली क्लबिंग मिक्स कर दो। मैं एग्जांपल दे देता हूं। सपोज ऐसा था, ठीक है, तो तुम ये क्या कर रहे हो, रो वाइज एलिमेंट्स क्लब कर दिए तुमने सारे 3 के, है ना, बट ये एक्स्ट्रा है, तो तुम इसमें क्या करो, एक हो सकता है कि तुम क्या करो, एक 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 एक, चारों में एक एक ब्लू करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, ये तुमने सारी रोज में रो वाइज क्लबिंग की है, बट
लास्ट रो में जो बची हुई कॉलम है, ये एक्स्ट्रा कॉलम है ना, 3 कॉलम तो तुमने क्लब कर दिए, बट ये जो है ये एक्स्ट्रा कॉलम है एक। ओके, तो इसमें तुम क्या करो, इसमें तुम कॉलम क्लबिंग कर दो, कॉलम वाइज एलिमेंट्स क्लब कर दो। तो इस टाइप से 3 ब्लू यहाँ लगेंगे, सॉरी 4 ब्लूज, 1 ब्लू यहाँ और 1 ब्लू यहाँ, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बने। यू हैव 1 इज डू ऑल रो क्लबिंग, सेकेंड इज डू ऑल कॉलम क्लबिंग, ठीक है, फिर रो के साथ कॉलम क्लबिंग कर दो या फिर कॉलम के साथ रो क्लबिंग कर दो, ये मैंने बताया था अभी, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, ऑब्वियसली ये देखते हैं। सपोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, m थे, ठीक है। तो अगर तुम कॉलम क्लबिंग कर रहे हो एलिमेंट्स की, तो m/3, तो तुम्हारे कॉलम क्लब्स बनेंगे m/3, ओके। फिर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, m/3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज दैट इज n, प्लस इफ कोई एक्स्ट्रा रो कॉलम्स रह जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉलम्स रह जाते हैं तो उसके लिए भी +1 तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी कॉलम वाइज क्लबिंग, जब तुम एलिमेंट्स ऐसे ऐसे बना रहे हो, दैट इज सॉरी रो वाइज क्लबिंग, ठीक है। अदर केस कैन बी m वाइस वर्सा, तुम इससे समझ सकते हो ना। आई एम शोइंग यू द कोड, इन केस अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। तो टोटल तुम्हारे पास 4 केसेस हैं, and why you have done by3 and modulo 3 I have already told you, because you are clubbing 3 elements or 3 shells together, okay. First case is n/3 plus n modulo 3 does not is equals to 0, तो in case अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा रोज बच जाती हैं, ठीक है, तो तुम वो वाली रोज में टोटल और मल्टीप्लाई m, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं तुम्हारे पास, वो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स m, ठीक है। तो ये तुम्हारी कौन सी क्लबिंग थी, ये कॉलम वाइज क्लबिंग थी, जब तुम 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द कॉलम क्लब कर रहे हो। सेकेंड इज m/3 प्लस इन केस यू हैव सम एक्स्ट्रा रो दैट इज m modulo 3 does not is equals to 0 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ रोज व्हेन यू आर क्लबिंग 3 एलिमेंट्स फ्रॉम अ रो टुगेदर, ओके। आई होप यहां से विजुअलाइज हो रहा होगा। दिस केस इज जब तुम क्लब कर रहे हो फ्रॉम अ सिंगल रो 3 एलिमेंट्स टुगेदर, एंड जो एंड में कुछ रोज रह रही हैं उसमें तुमने सिंपली क्या किया, सिंपली, ओके। तो कॉलम और रो क्लबिंग, और ये 4th केस है तुम्हारा रो एंड कॉलम क्लबिंग, एंड एट द एंड ऑब्वियसली यू वांट टू नो द मिनिमम नंबर ऑफ ब्लू शेल्स जो तुम फाइंड आउट कर सकते हो, सो मिनिमम ऑफ ऑल दीज 4 केसेस। So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can ask me in comment section. I will explain you again. For code, you can check the link of this video. Thank you guys for watching.